नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है और इस व्रत को जीवतिया भी कहा जाता है, जितिया भी कहा जाता है। और जीवित पुत्रिका का व्रत पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर धारण किया जाता है। ये व्रत माताएं धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की सफलता उसके जीवन में बनी रहे, इस कामना से माताएं इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर धारण करती हैं। और ये व्रत बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक व्रत होता है। जैसे कि हम हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, वो भी बिल्कुल निर्जल ही होता है, लेकिन उसमें फिर भी एक गुंजाइश होती है कि आप रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, या फिर शाम की कथा सुनने के बाद भी बहुत सी स्त्रियां पानी पी लेती हैं। तो उस व्रत में थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि आप व्रत में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जैसे कि कोई भी परेशानी हो तो आप जल पी सकते हो। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इस प्रकार का कोई भी विधान नहीं है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले व्रत धारण किया जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही जल पिया जाता है, और इस बीच में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जल पीने का विधान नहीं है। तो जीवित पुत्रिका व्रत में पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर 24 घंटे से भी अधिक समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन इतने कठोर नियम का पालन भी माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान पर आने वाली हर विपत्ति दूर हो जाती है, हर प्रकार के कार्यों में संतान को सफलता मिलती है और संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत में नहाय खाए से लेकर और पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। नहाय खाए के दिन हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, व्रत वाले दिन किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और पारण के समय कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ऐसे में आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहाय खाए के दिन या पारण के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, और जिनकी सास है उन्हें व्रत के किस नियम का पालन करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है। देखिए, अष्टमी तिथि को ये व्रत धारण किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ही ये व्रत आता है और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को दोपहर में 2:14 पर और समाप्त होगी 18 सितंबर को शाम को 4:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 18 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 18 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाएगा। और जीवित पुत्रिका का व्रत उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है या छठ का व्रत होता है। जैसे कि अष्टमी तिथि से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए करते हैं, उसके बाद अष्टमी तिथि को व्रत धारण करते हैं और नौमी तिथि में पारण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नहाय खाए के दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी कई स्थानों पर अलग अलग चीज़ों का सेवन किया जाता है। नहाय खाए के दिन कई स्थानों पर मछली खाने का भी रिवाज होता है। तो अगर आपके यहाँ मछली खाई जाती है तो आप बिल्कुल अपने नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर सात्विक भोजन ही किया जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है पितृपक्ष का समय होता है, और पितृपक्ष में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं किया जाता है, मांस मदिरा का भी सेवन नहीं किया जाता है। तो ज़्यादातर जगह पर सात्विक भोजन ही किया जाता है, और सात्विक भोजन में सबसे आवश्यक होता है तोरई की सब्जी। नहाय खाए के दिन इसी सब्जी को खाकर और व्रत धारण किया जाता है। और अर्धरात्रि के समय जब सरगी खाई जाती है तो सरगी खाने से पहले तोरई के पत्ते पर ही पूरी और बिना नमक की तोरई की सब्जी बनाकर, और इसे ही हम अपने पितरों के निमित्त भी रखते हैं,
और पारण वाले दिन भी तोरई बहुत आवश्यक होती है, दान के लिए भी तोरई बहुत आवश्यक होती है। तो ये सब्जी सबसे आवश्यक है। और बहुत से स्थानों पर अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मरुआ की रोटी खाई जाती है, नोनी का साग भी खाया जाता है, कई स्थानों पर मटर भी आवश्यक होता है। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार देखिए कि आपके यहाँ कौन सी चीज़ खाकर व्रत धारण किया जाता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें भी ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ किस चीज़ को नहाय खाए में सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। हमारे यहाँ तोरई की सब्जी ही आवश्यक होती है। तोरई के पत्ते पर रखकर इसे ही हम लोग अपने पितरों के निमित्त भी रखते हैं और इसी का दान किया जाता है। बाकी मरुआ की रोटी हमारे यहाँ नहीं बनती है, हमारे यहाँ गेहूं के आटे की ही पूरियां बनती हैं। और आपके यहाँ किस प्रकार की परंपरा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नहाय खाए के दिन ही रात्रि में मतलब अर्धरात्रि के समय सरगी का नियम होता है, और सरगी का नियम सभी के यहाँ होता है। और सरगी का समय अर्धरात्रि के बाद होता है, तो उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त पूरियां बनानी चाहिए, जो कि शुद्ध घी में ही बनाई जाती हैं। और इसके साथ ही तोरई की सब्जी होती है और सब्जी में भी शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि तोरई की सब्जी में नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, बिना नमक की ही ये सब्जी बनती है। और तोरई के पत्ते पर पूरी सब्जी जब ठंडी हो जाती है तभी रखिए। और उसके बाद दही और चूरा रखा जाता है, चूरा जिसे पोहा भी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को तोरई के पत्ते पर रखिए और उसके बाद अपने घर की छत पर रख देना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिनके पास छत की व्यवस्था नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, वहाँ ऊपर वाली छत किसी और की है, तो कहाँ रखें। देखिए, ऐसे में आप बालकनी में रख सकते हैं, खुले स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। और ये सभी चीज़ें 4 पत्तों पर रखी जाती हैं, जैसे कि एक पत्ता जीमूत वाहन के नाम पर, एक तोरई के पत्ते पर आप चील्हों के नाम पर, और दूसरे पर सियारों के नाम पर आप चीज़ें निकालते हैं, और एक पत्ते पर आप अपनी सासू माँ के नाम पर भोजन रखते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिए कि जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं, जीवित नहीं होती हैं, वही ये नियम करते हैं। अपने सरगी खाने से पहले वो इस प्रकार से सारी चीज़ें निकालकर अपनी सासू माँ के नाम पर और चील्हों सियारों के नाम पर रखते हैं। और जिनकी सासू माँ जीवित हैं, उन्हें ये नियम नहीं करना चाहिए, वो उठकर सिर्फ सरगी खा सकते हैं। चाय, पानी, फल जो भी आपके यहाँ खाया जाता है वो आप खा सकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि सरगी में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अपनी सासू माँ के लिए भोजन नहीं बनाना है, तो ऐसे में आप बिना नहाए भी सरगी खा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है सुबह सरगी से पहले नहाना। लेकिन जो लोग अपनी सासू माँ के लिए भोजन बनाते हैं, अपने पितरों के लिए, चीलों सियारों को उन्हें भोजन देना होता है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो स्नान करके ही भोजन बनाएं, क्योंकि हमें शुद्धता के साथ ही पितरों के निमित्त भोजन निकालना चाहिए। और सरगी खाने के बाद एक और काम आपको ज़रूर करना है, दांतों में ब्रश जरूर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जीवित पुत्री का व्रत को खर जीवतिया कहा जाता है। मतलब जो आप अभी दांतों में ब्रश करेंगे सरगी खाने के बाद, तो इसके बाद आप अगले दिन मतलब जिस दिन आप पारण करेंगे उसी दिन आप अपने दांतों में ब्रश कर सकते हैं। ना तो आप सुबह कर सकते हैं और ना ही आप शाम को स्नान के समय कर सकते हैं। मतलब अगर आप दांत साफ करना चाहें तो अपनी उंगली से ही साफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप दांतों में ब्रश नहीं लगा सकते हैं, दातुन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि दांतों में कुछ फंसा न रह जाए, किसी भी प्रकार का अन्न ना हो। इसलिए जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांतों में ब्रश करके दांत अच्छे से साफ कर लीजिए। तो ये सभी सरगी के दिन के नियम हैं। हो सकता है आपके यहाँ कोई नियम अलग हो, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं कि व्रत वाले दिन कौन से नियम का पालन होता है। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। घर में जो नित्य की पूजा है वो कर लेनी चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं, शाम के समय ही पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, शरीर में ठंडक बनी रहेगी, और सुबह की जो आपकी नित्य की पूजा होती है वो आप कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं, मन ही मन, या हाथ में आप चाहें तो अक्षत, जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप संकल्प लेना चाहें। लेकिन मानसिक रूप से आप जरूर जीवित पुत्रिका व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है, जीवित पुत्रिका का व्रत है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से या हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी हमें उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ सुबह स्नान करने का नियम नहीं है, ऐसी कोई विशेष परंपरा है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत कीजिए।
क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत या हरतालिका तीज का व्रत ये ऐसे व्रत हैं जिनका पालन हमें जिस प्रकार से हमारे घर में नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर के नियम हैं बिल्कुल आपको उसी प्रकार से अपने नियम पालन करना चाहिए। शाम के समय विशेष रूप से इस व्रत में पूजा होती है, जीमूत वाहन की पूजा होती है। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद जीमूत वाहन की पूजा होती है। और हाँ, इस व्रत में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि आप नए वस्त्र और कोरे वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। इस व्रत में पुराने वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखिए, क्योंकि ये पितरों का व्रत होता है, पितृपक्ष में आता है और पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से ना तो हम नए वस्त्र धारण कर सकते हैं और पितृपक्ष में नए वस्त्र खरीदने भी नहीं चाहिए। तो इसलिए इस व्रत में ऐसा कोई विशेष नियम बनाया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि कोरे वस्त्र पहनकर ही पूजा होती है तो बिल्कुल आप अपने नियम का पालन कर सकते हैं। और जीवित पुत्री का व्रत में एक विशेष पौधा होता है जिसे अरियार बरियार कहा जाता है। इस पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप जहाँ रहते हैं और ये पौधा आपको उपलब्ध हो पाता है तो जरूर आप इसकी पूजा कीजिए। पूजा के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। तो बहुत सारी स्त्रियां एक जगह इकट्ठी होकर और सारी कथा करती हैं और कई स्थानों पर पंडित जी द्वारा भी कथा सुनी जाती है। और जीवित पुत्री का व्रत में जीवतिया जिसे कहा जाता है वो होता है एक लाल धागा। और कई स्थानों पर सोने की भी जीवतिया बनाई जाती है। एक लॉकेट होता है जिसे कि जीवतिया कहा जाता है, उसे लाल धागे में बांधकर पहना जाता है। तो पूजा करते समय अगर आपके पास सोने का जीवतिया है तो आप उसे भी भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सोने का नहीं है तो ऐसे में आप सिर्फ लाल धागा, जो बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है, लेकर और उसमें गांठ लगा दीजिए। पहली गांठ जीमूत वाहन के नाम पर लगती है और उसके बाद आपकी जितनी भी संतान है उतनी गांठ लगेगी। और ये धागा आप जीमूत वाहन के पास अर्पित कर दीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये धागा अगले दिन ही उठाया जाता है। मतलब अगले दिन जब आप स्नान इत्यादि करेंगे, पूजा करेंगे, तब ये धागा उठाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये धागा अपने बच्चों को पहनाना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं इसे धारण करते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि जीवतिया हमें कितने दिनों तक पहनना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो बहुत से लोग इसे पूरे वर्ष ही धारण करते हैं। जैसे कि आज जीवित पुत्री का व्रत है तो उन्होंने आज इसे धारण किया तो उसके बाद वो अगले वर्ष ही इसे उतारते हैं और फिर नया जीवतिया धारण करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो 2 दिन 4 दिन पहन लीजिए या 1 दिन पहन लीजिए, उसके बाद आप उतार कर रख दीजिए। हाँ, सुरक्षित रखिए उसे अगले वर्ष तक। अगले वर्ष जब दूसरी जीवतिया आप धारण करेंगे तब उस धागे को आप विसर्जित कर सकते हैं। इससे पहले धागा इधर उधर मत फेंकिए, इस बात का ध्यान रखिए। और जीवित पुत्री का व्रत के अगले दिन नौमी तिथि में पारण किया जाता है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद है। मतलब सूर्योदय के बाद इस व्रत में भोजन किया जाता है। स्नान इत्यादि कर लीजिए सुबह जल्दी उठकर। उसके बाद जो नियम होते हैं, पूजा होती है, वो कर लीजिए। बच्चे को जीवतिया धारण करवा दीजिए, स्वयं भी धारण कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और ग्रहण करना चाहिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आपके यहाँ जो नियम होता है आप उसके अनुसार कीजिए, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि पारण के समय भी मछली खाकर वो व्रत खोलते हैं। तो अगर आपके यहाँ मछली खाई जाती है बिल्कुल आप खा सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ मछली खाने का रिवाज नहीं है वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग अपने भोजन में मत करें और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपकी संतान की आयु लंबी हो, संतान की हर प्रकार से सुरक्षा हो। इसके लिए अपने पितरों से प्रार्थना करें। और अब बात करते हैं कि अगर आपकी सास नहीं है, सासू माँ नहीं है आपकी, तो आपको नहाई खाई के दिन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और पारण के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, जिनकी सासू माँ नहीं है उन्हें बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नहाय खाए के दिन अपने भोजन करने से पहले भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर अलग रख दीजिए अपनी सासू माँ के नाम पर, और बाद में ये सामग्री जो है वो किसी को दान कर सकते हैं आप। मतलब एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, जिसे सीधा कहा जाता है, ज़रूर निकालना चाहिए और उसमें तोरई की सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। और आपके यहाँ कुछ और भी अगर आवश्यक होता है तो वो सभी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें खाकर व्रत धारण किया जाता है वो सभी चीज़ें आपको अपने भोजन करने से पहले निकाल कर रखना है अपने सासू माँ के नाम पर। और इन सभी चीज़ों का दान आप करेंगे। आप चाहें तो पारण वाले दिन एक ही साथ सभी सामग्री का दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो नहाई खाई वाले दिन भी दान कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से सुविधा हो। और हाँ, जब आप पारण करेंगे तो पारण के समय भी आप अपने लिए तो दान करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही अपनी सासू माँ के नाम पर भी एक दान की सामग्री, मतलब एक सीधा निकालकर अपनी सासू माँ के नाम पर भी आप रखेंगे। तभी आपका ये व्रत जो होता है वो पूर्ण रूप से फलित होता है। और ये नियम भी जिनकी सासू माँ नहीं है उन्हीं के लिए होता है। जिनकी सासू माँ है उन्हें नहाय खाए के दिन दान की आवश्यकता नहीं होती है, और पारण वाले दिन सिर्फ अपने हिस्से का ही दान करना होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए।
दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी, नहाय खाए से लेकर पारण तक की जो भी जानकारी है, सभी जानकारी मैंने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। आगे भी जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगी, सभी चीज़ों की। दान हमें किन चीज़ों का करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आगे की वीडियोज़ में मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।